Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम मूव करेंगे स्पीड मैथ के नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरफ, जो भी है स्केयर्स। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम कैसे स्मार्ट वे में स्केयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो स्केयर होता है वो खुद का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अगर हमें x का स्केयर फाइंड आउट करना हो तो हम x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम सीखेंगे कि हम क्विकली कैसे बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्केयर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप किसी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप 1 to 30 तक के स्केयर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। अगर आप इन 1 to 30 तक के स्केयर्स को याद कर लेते हो तो आप किसी भी नंबर का स्केयर कुछ सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हो। जनरली हम लोगों को 1 to 15 तक के स्केयर्स याद होते हैं, है ना। टिप्स पे याद रहते हैं हमें 1 to 15 तक के स्केयर्स, हम क्विकली आंसर दे देते हैं उन सब नंबर्स का। तो अगर हम 1 to 30 तक के भी स्केयर याद कर लेते हैं तो हम किसी भी नंबर का स्केयर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं कि 28 का स्केयर बताओ क्या होता है, नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को 15 तक के जनरली याद रहते हैं तो हम 28 का स्केयर नहीं बता सकते। तो आप किसी भी नंबर का अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं स्केयर इजीली तो आप 1 to 30 तक के स्केयर याद कर लीजिए और इजीली फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको 1 to 30 तक के स्केयर प्रोवाइड करवा दिए हैं। यहाँ पर बोर्ड पे आपके पास 1 to 30 तक के स्केयर्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए और स्केयर्स को फाइंड आउट कीजिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो कि हम 1 to 30 तक के स्केयर याद रख ले, और दूसरा तरीका है कि जो यूनिट प्लेस चेंजेस हो रहे हैं नंबर्स के तो अब उसका स्केयर्स क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो 1 है ना। आप देख रहे हो 1 का स्केयर 1, 11 का स्केयर 121, 21 का स्केयर 441, 9 का स्केयर 81, 19 का स्केयर 361 और 29 का स्केयर 841। जिन नंबर्स के पीछे जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, उनका जो स्केयर रहेगा वो 1 और 9 रहेगा, 11 और 19 रहेगा, 21 और 29 रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे 1 और 9 है, 1 और 9 है, 1 और 9 है ना। तो आप यूनिट प्लेस को भी, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है आप उन्हें भी याद रखकर जो ये पैटर्न है आप इसे याद कर सकते हो कि अगर नंबर एंड हो रहा है 1 से तो जो उसका स्क्वायर रूट रहेगा वो रहेगा 1 और 9, ठीक है। अगर नंबर एंड हो रहा है 4 से, एंड हो रहा है 4 से, 4, 144, 484, 64, 324, 784, तो इनका स्क्वायर रूट रहेगा 2 और 8। यानी कि अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है तो जो उसका स्क्वायर रूट रहेगा वो 2 और 8 रहेगा। अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है, जो उसका यूनिट प्लेस पे नंबर है अगर वो 9 है तो आप देख रहे हो यहाँ पे 9, 169, 529, 49, 289, 729। अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 3 और 7 रहेगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर 6 से एंड हो रहा है, 16, 196, 576, 36, 256, 676, तो उनका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 4 और 6 रहेगा। अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है, 25, 225, 625, तो जो इनका स्क्वायर रूट रहेगा वो 5 रहेगा। और वैसे भी 25, इधर भी 25, यहाँ भी 25, तो जो भी 25 का स्क्वायर रूट रहेगा तो वो 5 रहेगा, ठीक है। और जीरोस, अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो भी 0 रहेगा। अगर 2 zeros है, 100 है तो 10, 400 है 20, 900 है 30, है ना। तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। और ये पैटर्न है कि अगर आपको ऐसे नहीं इजिली डायरेक्टली याद नहीं कर सकते आप लोग तो पैटर्न याद कर लीजिए कि अगर एंड विद 1 है नंबर, जो यूनिट प्लेस है वो एंड विद 1 है तो जो उसका स्क्वायर रूट रहेगा 1 और 9 रहेगा। अगर जो नंबर का एंड है वो 4 है, उसका स्क्वायर रूट 2 and 8 रहेगा। जो नंबर का यूनिट प्लेस 9 पे एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो
3 और 7 रहेगा, और अगर 6 पर एंड हो रहा है तो 4 और 6 रहेगा, 5 पे एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 5 रहेगा। ठीक है, तो आप इस पैटर्न से इजीली याद कर सकते हो। जो आपके पास स्क्वायर्स आपने फाइंड आउट करने हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर्स याद हो गए होंगे। होप सो आपको ये पैटर्न भी याद हो गया होगा कि अगर हमें एंड नंबर हम लोग याद कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो मैं मानकर चलती हूँ कि आप लोगों को ये पैटर्न याद हो गया होगा। तो मैं आप ये मानकर चलती हूँ कि अब आप 1 to 30 तक के स्क्वायर्स है उसमें परफेक्ट हो गए हो, है ना। तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि अगर आपको 65 का स्क्वायर बताना हो, अगर आपको 65 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरह करोगे। नो आइडिया ही नहीं होता ना एकदम से कि अभी तक तो हमने 1 to 30 तक के याद किए थे, अब 65 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है कि हम इजीली उसका आंसर नहीं दे सकते। तो अब हम सीखते हैं कि जो 30 to 80 तक के स्क्वायर है, जो बियॉन्ड 30 स्क्वायर्स हैं आपके पास, जो 30 के बाद तक के नंबर है आपके पास, उनका स्क्वायर आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो 30 to 80 का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और कैसे इजी वे में फाइंड आउट करेंगे आइए ये सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब 30 to 80 तक के स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो बेस है वो 50 ले रही हूँ। जो बेस है हमारे पास वो है 50। अभी मैंने आपसे पूछा था कि 65 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, नहीं मालूम था हम लोगों को। 65 का स्क्वायर नहीं पता ना। जो 65 है वो 30 से अबव है ना। तो हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैंने बेस 50 लिया। तो मैं इसे स्प्लिट कर लूं 65 को, यानी कि मैं 65 को स्प्लिट कर रही हूँ 50 प्लस 15 में। ठीक है, अब 65 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है मैंने, तो 50 प्लस 15 के स्क्वायर को मुझे पता है 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना, और 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। तो मैं इसे स्प्लिट कर लिया ताकि इसको हम कुछ सेकंड्स में फाइंड आउट कर सके। तो जो 50 का स्क्वायर होता है 2500 होता है। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे 1500। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे 15 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास 65 का स्क्वायर आया है वो आया 4225। अदरवाइज हम इसे जनरल प्रोसीजर से करते, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करते, वो लेंथी प्रोसेस रहता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लेंथी किया है, अदरवाइज आप क्विकली इसे कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि जो 50 का स्क्वायर है वो 2500 रहने वाला है, उसमें 1500 ऐड किए हैं, देन 15 का स्क्वायर वो ऐड किया है। कुछ एग्जांपल्स और करके देख लेते हैं। 73 का स्क्वायर 73 होता है 15 प्लस 23 का होल स्क्वायर। ठीक है, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2300 प्लस, और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो अगर हम इसे ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 5329। 38 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। 50 माइनस 12 होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 1200 प्लस 144। 2500 माइनस 1200 प्लस 144, तो ये इसका आंसर आएगा 1444। तो आपने देखा, अगर आप इस पैटर्न से निकालते हो, स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो हम ये जान लेते हैं कि जो इस मेथड के पीछे, इस प्रोसीजर के पीछे जो भी मेथड अप्लाई किया गया वो क्या है। हम सभी को पता है ये फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो a स्क्वायर 50 प्लस 15 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास 50 का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 15 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर तो यहाँ फिक्स हो गया 2500 प्लस अब 50 मल्टीप्लाई 200, 100 मल्टीप्लाई 15, 1500 प्लस 225। 15 का जो स्क्वायर है वो है 225। अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये आएगा 4225। तो जो इसके पीछे प्रोसीजर अप्लाई हो रखा है वो a प्लस माइनस बी स्क्वायर, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर वाला प्रोसीजर है। जो ये फॉर्मूला है ये अप्लाई हो रखा है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे 3 स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आप इजीली इसे कैलकुलेट कर लो। तो अगर जो नंबर 30 to 80 के हैं, जो स्क्वायर हमने 30 to 80 तक के फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी 2500, क्योंकि बेस हमने 50 लिया है और 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो फर्स्ट टर्म रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी 2500। सेकेंड टर्म हमारे पास 2ab। अब 2a 50 है और b जो भी नंबर रहेगा, जो हमने यहाँ 15 था तो हमने भी यहाँ पर 15 है, तो जो सेकेंड टर्म रहेगी वो रहेगी 100 मल्टीप्लाई b, क्योंकि 50 ऑलवेज a 50 रहेगा, क्योंकि बेस हमारे पास 50 है, तो 50 मल्टीप्लाई 200, 100 मल्टीप्लाई विद b, जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा, जो भी b रहेगा हमारे पास वो, तो 100 मल्टीप्लाई b ये सेकेंड टर्म रहेगी हमारे पास। और जो थर्ड टर्म रहेगी वो रहेगा b का स्क्वायर, जो भी हम लोगों के पास b नंबर b रहेगा, जो b की वैल्यू रहेगी हमारे पास, उसका स्क्वायर। तो आप इसे 3 स्टेप्स में इजीली कर सकते हैं कि 50 का स्क्वायर डायरेक्ट 2500, देन 100 मल्टीप्लाई विद b 1500 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 4225। तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है जो हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो 50 से कम नंबर का करना है, यानी कि अब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर 50 माइनस 12, माइनस का सिंबल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर माइनस, जब हम माइनस में होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फिर 2500 माइनस 1200 प्लस 144। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1444। तो आप इस मेथड को अप्लाई करके या इस प्रोसीजर को अप्लाई करके आप इजीली 2 to 3 सेकंड्स में अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 59 का स्क्वायर बताओ, आपके पास टाइम है 2 to 3 सेकंड्स। 3481। अगर हम 59 का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो वो होगा 3481। कैसे? 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 900, 100 मल्टीप्लाई विद 9, क्योंकि जो 59 है मैंने उसे स्प्लिट किया है 50 प्लस 9, तो 50 का स्क्वायर प्लस 900 प्लस 9 का स्क्वायर, तो 2500 प्लस 900 प्लस 81, 3481 इसका जो स्क्वायर है वो फाइंड आउट। तो आई होप सो कि आपको ये कैलकुलेशन इजी लग रही होगी अब, और आप इजीली जो भी 30 से अबव और 80 से कम के नंबर हैं आप उन्हें इजीली उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम जो 18 से अबव के नंबर हैं उसके स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने सीखा था कि हमने 1 to 30 तक के स्क्वायर्स लर्न करे थे, देन 30 to 80 तक के स्क्वायर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने 50 को बेस लिया था। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो नंबर 18 अबव है हम उसका स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम 80 to 130 तक के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमने 30 to 80 तक के स्क्वायर फाइंड आउट किए थे तो हमने बेस लिया था, वो लिया था 50। जब हम 80 to 130 तक के स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो बेस रहेगा वो रहेगा 100। अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि 83 का स्क्वायर बताओ। तो 83 का स्क्वायर होता है 6889। तो लेकिन अगर हम इसे बेस 100 ले रहे हैं तो 83 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमने। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो रहेगा हमारे पास 100 का स्क्वायर, क्योंकि अब 83 है, 83 को हम लोग स्प्लिट करें तो ये होगा 100 माइनस 17।
100 माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 17 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 3400 प्लस 17 का स्क्वायर 289। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 6889। तो 100 का स्क्वायर माइनस 3400 प्लस 289, ये आएगा 6889। क्योंकि अगर हम इस प्रोसीजर को यहां पर अप्लाई करें तो 100 माइनस 17 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a 100 है और b है हमारे पास 17 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर है हमारे पास 17 का स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर 10,000 माइनस 100, 17 2 34, 34 मल्टीप्लाई 100 3400 प्लस 289 17 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 6889। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो 2ab है वो कहीं ना कहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, जो b है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, देन उसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया। जब हमने 30 से लेकर 80 तक के बीच के नंबर का हमने जब स्क्वायर फाइंड आउट किया था तो हमने वहां पर बेस लिया था 50। जब हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो 100 था, तो 100 को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे थे b से, जो भी b था वहां पर हमारे पास 15 था, 16 था, 17 था या 27 था, जो भी था, तो हम उसे वहां पर उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो सिंपल हमारे पास नंबर आता 2700 या 1500, है ना। तो यहाँ पर 50 था तो हम उसे 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमने यहाँ पर 100 बेस लिया तो हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे पास सिंप्लीफाई करके नंबर आएगा हम उसे 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 19 होता तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते 38 और 38 को 100 से मल्टीप्लाई करते 3800। तो जब भी आप बेस 100 लोगे तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हमें पता 10,000 होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप रहेगा या सेकेंड टर्म जो हमारे पास रहेगी, सेकेंड स्टेप हमारे पास रहेगा वो रहेगा 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई b। तो 200 को b से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद है b का स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमने बेस यहाँ पर लिया है 100, तो जो नंबर 100 से कम है तो हम उसे करेंगे 100 माइनस x, और जो 100 से अबव है हम उसे करेंगे 100 प्लस x। क्योंकि अगर अब 83 था वो 100 से कम था तो हमने 100 माइनस x किया, और अगर 100 से ज्यादा रहेगा तो वो रहेगा 100 प्लस x। 107 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 107 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस, तो अगर हम इसे स्प्लिट करें तो 100 प्लस 7 है ना, तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 100 से करेंगे 1400, तो 10,000 प्लस 1400 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारे पास आएगा 111,449। तो मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया है कि जो इसका स्क्वायर है वो है 111,449, ठीक है। तो आप भी इन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कन्वीनियंस लगता है आप उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है, और उसे इजीली कैलकुलेट करके आंसर्स को जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 126 का स्क्वायर, 126 100 प्लस 26 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 26 मल्टीप्लाई टू 52 मल्टीप्लाई विद 100 5200 प्लस 676, तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस, तो 10,000 प्लस 5200 प्लस 676, ये आएगा हमारे पास 15876। तो 126 का स्क्वायर है 15876। तो देखा आपने, आप इजीली इन स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हो।
तो आई होप सो कि अब आप इजिली जो स्क्वेयर्स हैं आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप 1 to 30 तक के स्क्वेयर्स को याद कर लीजिए, ठीक है। देन 30 to 80 तक के स्क्वेयर का जो 30 to 80 तक के स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसका बेस 50 लेंगे। 50 प्लस माइनस जो भी हमारे पास x रहेगा उसका होल स्क्वायर, तो जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो 2500 रहेगी। देन प्लस माइनस 100 मल्टीप्लाई x प्लस x स्क्वायर। तो आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करके 30 to 80 के बीच के जितने भी नंबर है हम उनके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर 30 से अबव है, 130 से 80 to 130 के बीच का है, तो हम उसका बेस लेंगे 100। तो 100 प्लस माइनस x होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म रहेगी हमारे पास 10,000 और सेकेंड टर्म रहेगी हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 100 देन x का स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर कोई नंबर 130 प्लस हो, 130 से ज्यादा हो, उसका नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तो हम सेम बेस रखेंगे, वहां पर हम बेस लेंगे 150। जब हमारे पास बेस 50 था तो ये 100 था, हमारे पास 100 बेस हुआ तो ये 200 हुआ। लेकिन जब बेस हमारा 150 होगा तो वहां पर जो भी कैलकुलेशन रहेगी वो 3x मल्टीप्लाई विद 100। अगर हमारे पास बेस 200 रहेगा तो मल्टीप्लाई x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो इजी हो जाएगा आपके लिए, आप स्क्वेयर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करना इजी है बजाय कि हम मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपल जो रेगुलर प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर हमें 65 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो हम 65 मल्टीप्लाई 65 करें, उससे इजी है ये प्रोसीजर। तो आप कुछ सेकंड्स में ही आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि जो नंबर 5 से एंड होते हैं हम उनका स्क्वेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे 5 है, 25 है, तो जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं हम उसका स्क्वेयर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 5 का स्क्वायर है हमारे पास 25, 15 का स्क्वायर है 225, 25 का स्क्वायर है 625, 35 का स्क्वायर। अब आप देखो 5 का स्क्वायर है 25, 15 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर 625, यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25 है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 है और 5 का स्क्वायर यहाँ भी 25 है, तो 25 तो आएगा 5 का स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करो कि जो 2 आया है ये यहाँ पर, और यहाँ पे 0 है, 2 है और 6 है, तो ये किस तरह से आएगा। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ 0 है, अगर हम 05 का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो 25 है, यानी कि जो 0 है उसे मल्टीप्लाई किया गया है उसके नेक्स्ट इंटीजर से, जो उससे हायर इंटीजर है उसे मल्टीप्लाई किया गया है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 025, तो 1 यहाँ पे 1 है, जो 10 प्लेस पे हमारे पास डिजिट दिया गया है, जो 10 प्लेस पे हमारे पास नंबर है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे उससे नेक्स्ट इंटीजर से। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 आएगा, 225। 2 को उससे नेक्स्ट इंटीजर हायर इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 आया। अब यहाँ पर अगर हम 3 को उससे नेक्स्ट हायर इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई विद 4 12। अब 45 का स्क्वायर है हमारे पास 25 और जो 4 से हायर इंटीजर्स है वो है हमारे पास 5, तो 4 5 जा 20। ऐसे ही 75 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और अगर हम 7 को इससे नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5625। तो अगर मैं 125 स्क्वायर की बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 को इससे नेक्स्ट इंटीजर यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा 156। तो 125 का स्क्वायर हुआ 15625। अब मैं बात करूं अगर 195 स्क्वायर की तो 5 का स्क्वायर 25 और 19 को उसके नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना यानी कि 20 से, तो 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 380, तो 38025 195 का स्क्वायर है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये वैसे ही है जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर पढ़े थे। आपको याद हो हमने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर पढ़े थे जिनका जो यूनिट प्लेस है उनका सम 10 होता है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सेम होता है ना। जैसे कि अब मैं यहाँ पर बात करूँ 35 की, तो अगर 35 को का स्क्वायर है तो उसको 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना
है ना। तो जो यूनिट प्लेस का सम है वो है 10, 5 + 5 10, और जो रिमेनिंग प्लेसेस है वो सेम है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को जब मल्टीप्लाई किया था तो हम लोगों ने यही सीखा था कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो उनका सम 10 होना चाहिए और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम है, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बोलेंगे। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको उसके नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम है, तो हम जो भी नंबर जिनका एंड 5 से हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम है, तो हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी 135 का स्क्वायर है, 145 का स्क्वायर है या 155 का स्क्वायर है, ये सेम एज इट इज रहने वाले हैं, तो हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी कह सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको स्क्वायर्स फाइंड आउट करने आ गए होंगे, तो आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप विद इन अ सेकेंड या कुछ सेकेंड्स में अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकें। सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट फैक्टर है स्क्वायर रूट्स। अब हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्मार्ट वे में। जनरल वे में देखा जाए तो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। तो आइए सीखते हैं कि हम स्मार्ट वे में इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे जो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो शुरू करने से पहले हम जो यहाँ पैटर्न फॉलो किया गया है हम उसे समझ लेते हैं कि यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं। अगर नंबर 1 से एंड हो रहा है, एंडिंग विद 1 है, तो जो उसका स्क्वायर रूट रहेगा वो एंड विद 1 और 9 रहेगा, ठीक है। और अगर नंबर एंड हो रहा है 4 से तो उसका स्क्वायर रूट एंडिंग विद 2 और 8 होगा। अगर नंबर एंड हो रहा है 9 से तो उसका स्क्वायर रूट 3 और 7 होगा। और अगर नंबर एंड हो रहा है 6 से तो उसका स्क्वायर रूट जो एंड होगा वो 4 और 6 से होगा। अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 5 होगा, ठीक है। सिंपल है ये पैटर्न, आप इसे लर्न कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो ये आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है कि आप स्क्वायर रूट से आप उन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट्स है ये बहुत ही सिंपल है, इस पैटर्न को समझना भी बहुत आसान है। तो जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि जो मेथड अब तक हमने सीखा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल होता है। तो जो हम 3 स्टेप फॉलो करने वाले हैं वो परफेक्ट स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल होगा या इम्परफेक्ट स्क्वायर पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि जो नंबर दिया गया है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम अगर ये फाइंड आउट करने लगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत ही लंबा रहता है। तो बहुत से प्रिपरेशंस करने के बाद या टेस्ट देने के बाद आप लोगों को पता लगता है कि हाँ मतलब अब मैं फाइंड आउट कर सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये लेंथी प्रोसेस रहता है, टाइम वेस्टिंग रहेगा कहीं ना कहीं। तो आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वैसे भी जो भी क्वेश्चंस बैंक्स एग्जाम्स में रहते हैं सिंप्लीफिकेशन के स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड ही रहते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो वहां पे परफेक्ट जो भी नंबर हमें दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि जो वहां पे नंबर दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये चिंता आप छोड़ दीजिए। तो हम हमेशा ये मानकर चलेंगे कि बैंक्स के एग्जाम्स में जितने भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस रहते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, क्योंकि हमेशा बैंक्स में परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि जो नंबर वहां पर दिया गया है उसको छोड़ दो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम ये मानकर चलेंगे कि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर ही दिया गया है। तो हम जो भी मेथड यहाँ पर करने वाले हैं हम उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं जिनसे कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम किस तरह से इन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 1681 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कि जो नंबर एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है। यहाँ जो नंबर है 1 है, तो जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो 1 और 9 होता है। हम लोगों ने अभी ये पैटर्न समझा कि अगर नंबर 1 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 1 और 9 से एंड होगा। तो ये 1 पर एंड हो रहा है तो या तो इसका स्क्वायर रूट जो एंड होगा वो 1 से होगा या फिर 9 से होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि जो नंबर एंड हो रहा है वो किस नंबर से हो रहा है। यहाँ 1 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप है यहाँ पर कि हमने लास्ट 2 डिजिट छोड़ देने हैं
और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है यहाँ पर हमने उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, राइट? 4 4 16 है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अभी तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था 16, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कंसीडर कर लिया। अगर यहाँ पे होता 24 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, है ना। या तो हम यहाँ अभी इस केस में ऐसा था कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिया गया था, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया गया आपको, तो आपके पास यहाँ जो भी नंबर है तो हम उससे जो भी इमीडिएटली लेस देन नंबर रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। 16 का स्क्वायर है 4, तो 10 प्लेसेस में यहाँ पे 4 कंसीडर किया, तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर या तो 41 है या 49 है। ठीक है, 1681 का जो स्क्वायर रूट है वो या तो 41 है या फिर 49 है। लेकिन अब हमें ये भी तो कंफर्म करना है कि एग्जैक्टली है क्या, 41 है इसका स्क्वायर रूट या 49 है। तो थर्ड स्टेप है यहाँ पर कि अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो राइट आंसर है, जो राइट स्क्वायर रूट है वो 41 है या 49 है ना। अब उसको राइट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 41 और 49 के मिड का नंबर है हम उसके स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। अब 41 और 49 के मिड का नंबर क्या है? 45 ना। अगर आप इनके मिड का नंबर निकालो तो 45 आने वाला है। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025, राइट? 2025। अब ये नंबर जो है 1681 जो है ये 2025 से कम है ना। अब जो भी स्क्वायर रूट होगा हमारे पास वो 45 से कम होगा। अब जो यहाँ पे 45 से कम नंबर है वो 41, तो 1681 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 41 होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप को करने का एक ये मेथड है कि जो भी आपने दो स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड आउट करे हैं उनके मिड का नंबर निकाल लीजिए, उस मिड का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। 45, 55, 65, 25, 35 इनके स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत इजी है ना। तो हम उस बेस पे निकाल सकते हैं कि ये 45 से कम है या ज्यादा है, तो हम उस हिसाब से उस नंबर को उस स्क्वायर रूट को कंसीडर करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फाइनल स्क्वायर रूट आया है 1681 का वो 41 है। तो थर्ड स्टेप को करने का दूसरा तरीका ये है, एक तो आपने 45 का स्क्वायर मिड नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, दूसरा ये है कि ये जो नंबर जो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट हुए हैं ये है 40 to 49 के, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट हुए ये 40 to 50 की रेंज के बीच में हुए हैं, है ना। 41 और 49 40 to 50 की रेंज के बीच में आते हैं। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600 और 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। तो 1600 और 2500, तो हम ये यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि जो नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यहाँ पर नंबर है 1681, तो ये किसके क्लोजर है? 1600 के क्लोजर है। अगर ये 1600 के क्लोजर है तो इसका स्क्वायर रूट 41 होगा, क्योंकि अगर 49 का स्क्वायर रूट होता तो वो 1600 से बहुत दूर चला गया, है ना, वही 2500 के आसपास आ गया, तो 49 तो इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। 1681 1600 के क्लोजर है, दैट्स व्हाई इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 41 रहेगा। थर्ड स्टेप को करने का एक तरीका ये है कि आप मिड नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो और उसमें लेस देन और मोर देन देख लो कि जो मिड नंबर है उससे कम है या ज्यादा, आप वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी रेंज सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे है ना 40 to 50 की रेंज में है, तो 40 और 50 का स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या होता है, उसको कंपैरिजन कर भी आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम कुछ और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 9801, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है 9801। तो वो फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे हम, यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप था लास्ट नंबर देखना है 1 से एंड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या फिर होगा 9, राइट। सेकेंड स्टेप में लास्ट 2 डिजिट को लीव करना है और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उससे कम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 98 से कम होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 9 से 81, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे 9 10 डिजिट पे आएगा 9, तो या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 91 है या फिर 99 है, लेकिन नहीं पता ना कि 91 है या 99 है। इसको फाइनलाइज करने के लिए हम लोग थर्ड स्टेप को दोनों मेथड से कर सकते हैं। चाहो तो आप 95 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो,
ठीक है, 95 का स्क्वायर होता है 9025, और अब जो 9801 है ये 9025 से ज्यादा है ना, अबव है, मोर देन है। जो 9801 है वो 9025 से ज्यादा है, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो होगा 99। नेक्स्ट कर रही हूं मैं यहाँ पे 6724। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट स्टेप लास्ट डिजिट 4 से एंड हो रहा है नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 2 रहेगा या फिर 4 रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है कि 2 डिजिट लीव करने हैं, 2 नंबर्स को लीव करें, देन 67 से कम नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो होगा 8 8 जा 64, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट या तो 82 है या फिर 84 है, तो इसको कंसीडर करने के लिए मैं ये 80 to 90 की रेंज में है। 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100। तो जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 6724, ये 64 के क्लोजर नंबर है, तो दैट्स वाई इसका आंसर है 82। नेक्स्ट है 15129, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 1529 का स्क्वायर रूट 9 है लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 9 है, तो या तो इसका स्क्वायर रूट एंड विथ 3 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है। अब 2 डिजिट लीव कर दिए मैंने। अब यहाँ पर जो नंबर है 151 से कम नंबर होता है 144, वो होता है 12 का स्क्वायर। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो या तो इसका स्क्वायर रूट 123 है या फिर 127 है। तो अब इनके बीच का जो मिड नंबर है वो 125 का स्क्वायर, और 125 का स्क्वायर होता है 15625। तो ये जो नंबर है ये 15625 से कम है, दैट्स वाई जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट है 123। तो आई होप सो कि अब आपको ये मेथड और स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये ध्यान रखिए कि एग्जाम्स में जो स्क्वायर रूट आते हैं वो हमारे पास परफेक्ट रहते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट भी आ रहा है तो भी हम उसे परफेक्ट स्क्वायर ही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इजीली स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.